Let's talk about podcast. Why? What do you think कि पॉडकास्ट अभी इतने हिट क्यों जा रहे हैं? पॉडकास्ट हिट क्यों जा रहे हैं? मुझे लगता है कि वो एक तो बात, एक जो चीज़, अब देखो आप भी स्किट करते थे, मैं भी स्किट करता था, आज मैं भी पॉडकास्ट कर रहा हूँ, आप भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, और बहुत सारे यूट्यूबर चल रहा है, बहुत सारे यूट्यूबर्स पॉडकास्ट कर रहे हैं. तो एक तो यही वजह थी कि वो जो हमने एक चीज़ को प्राइमरी समझा था वो उसने कोई सिला नहीं दिया. और दूसरा मुझे ये लगता है कि एक जब अब सर्टन एक्सपीरियंस आपको हासिल हो जाता है ना, तो देयर इज दिस थिंग इन यू कि आप चाहते हो कि यार आई वांट टू टॉक टू पीपल, और आपके अंदर एक चीज़ होती है. अब देखो अगर हम स्किट्स भी कर रहे हैं ना, किरदार कर रहे हैं, एक दानियल शेख की भी तो आवाज़ है, वो कब आएगी? तो वो दिल करता है ना, आपका भी करता होगा. तो उस वजह से ना मैंने तो इसीलिए स्टार्ट किया था कि यार आई वांट टू नो पीपल एंड आई वांट पीपल टू नो मी थ्रू पॉडकास्ट. तो इसलिए जो शुरू किया था, और लोगों के लिए वही कि नहीं था ट्रेंड, और फिर जब आ जाती है कोई भी नई चीज़, गैप जब भी होता है. Yeah, and I want to understand the smartest minds of Pakistan as well through this platform. हाँ. ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि तुम आ रहे हो और तुम किसी के साथ हो, तो कोई बड़ा ट्रेडर आ रहा है, कोई बड़ा बिजनेसमैन आ रहा है, कोई बड़ा एक्टर आ रहा है, कोई बड़ा हिस्टोरियन आ रहा है, पॉलिटिशियन आ रहा है, तो उससे कितना सीखने को मिलता है उस 2 घंटे के सेशन में. एग्जैक्टली. ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट दिखा मुझे. उसका मतलब क्रेडिट भी हमें देना चाहिए जिन लोगों ने ये स्टार्ट किया अर्ली. Of course, जिन्हें ने स्टार्ट किया, मुरू और दुनिया में रोगन ने स्टार्ट किया. वो तो फिर हर दफ़ा हम लेट तो आते ही हैं, बट चलो आ तो जाते हैं ना. ये सही है. आई थिंक इंडिया में इतने सारे पॉडकास्टर नहीं है जितने पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पर हम देखते हैं. तो हाँ, उधर बियर बाइसेप तो बहुत अच्छा है, नेक्स्ट लेवल. उधर भी है, वीर इलाहाबादी था, नेक्स्ट लेवल है. बट आई थिंक इसकी ड्रॉबैक्स क्या दिख रहे हैं तुम्हें पॉडकास्ट के? पॉडकास्ट के ड्रॉबैक्स मुझे ये लगते हैं कि मुझे ये लगता है थोड़ा सा मसले में बात करते हैं, मसले वाली बात हो जाएगी, लेकिन खैर है भाई, हमने कभी ज़िंदगी में फ़िल्टर नहीं लगाए. बात है कि ये जो माइक है ना, हर बंदे के मुंह के आगे जचता नहीं है. ये उसके सामने होना चाहिए जो बोलने के काबिल हो. सही है, बिल्कुल. हर एंटरटेनर ज़रूरी नहीं बहुत अच्छा पॉडकास्टर हो. मुझे ये लगता है पॉडकास्टर होता क्या है? पॉडकास्टर इज़ अ होस्ट, आई बिलीव इज़ अ होस्ट. हाँ, आई थिंक इज़ अ कॉन्वर्सेशनलिस्ट. नहीं है, बिल्कुल है, बट दोनों कॉम्बिनेशन है. हाँ, कॉम्बो है ना. होस्ट भी तो है ना, आप चीज़ से निकलवा रहे हो ना, उससे क्वेश्चनिंग कर रहे हो. कन्वर्सेशन स्टार्टर का जो होता है वही होस्ट होता है ना. तो वो हर बंदा मुझे नहीं लगता कि है. अगर वो बहुत अच्छा एंटरटेनर है तो ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत अच्छा पॉडकास्टर हो. तो ये जो है ना ड्रॉबैक ये है कि अब क्योंकि दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, दिस ऑल सेटअप इज़ वेरी अफोर्डेबल, तो हर बंदे ने बस टेबल रख के और माइक रख के शुरू कर दिया, जिस वजह से बहुत कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं और बहुत कंट्रोवर्सीज भी आ रही हैं. और फिर ये भी फील्ड जो है वो फिर थोड़ी सी बदनाम होने जा रही है. क्या भाई, सब ने शुरू कर दिया है. मैं ओपिनियन दूँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि सबने शुरू कर दिया. उसका होगा ये कि अगर ज़्यादा लोग आएंगे तो उसमें अच्छे लोग जो हैं वो छट जाएंगे. हाँ, ठीक है, एक ये होगा पहली चीज़. दूसरा, जो बंदा जितना रिस्पॉन्सिबल होगा ना, आई थिंक वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर्वाइव करेगा इस इंडस्ट्री में पॉडकास्ट की. ये तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. ये एग्जैक्टली सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है. तो मेरी क्या जिम्मेदारी होती है पूरी कि यार मेरे सामने अगर कोई बात कर रहा हो ना, तो हम लोग, और मेरे साथ, मैं अकेला नहीं हूँ ना, मेरे साथ पूरी टीम बैठी हुई है. आयशा बैठी हुई है, मुसफ बैठा हुआ है, इरफान है, और ये फसी है. ये टोटल 4 लोग हैं जो कि हर चीज़ के पीछे रिसर्च कर रहे होते हैं कि कोई बात कही है, खुदा ना खास्ता हमने ऑन एयर कर दी तो वो तो ठीक है, लेकिन ऑन एयर करने से पहले हम लोग देख रहे होते हैं कि अगर सामने वाले गेस्ट ने कोई बात की तो हवाई बात तो नहीं की. क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में हवाई बात करने का बहुत बड़ा रुझान है कि वो चीज़ डॉक्यूमेंटेड नहीं होती. ठीक है, आपने सुनाई होती है. ठीक है, तो वो अब जाकर मुझे थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता है कि यार इसने ये बात बोली तो है, बड़ा स्टेटमेंट है, एक बार गूगल तो कर लूँ कि ये चीज़ एग्जिस्ट करती है नहीं करती. अच्छा, ठीक है, फैक्चुअली गलत भी होती है चीज़ें. बहुत बार ऐसा होता है, ये बहुत बड़ा मसला है. मैं तो अभी आप मुझसे फॉर एग्जांपल किसी भी टॉपिक पर बात करेंगे ना, मैं नहीं करूँगा लंबी कभी भी. कोई टेक का टॉपिक होगा किसी भी किस्म का, मुझसे मेरी इंडस्ट्री के बारे में बात करोगे, मैं तो बोलना शुरू कर दूँगा. लेकिन अगर मुझसे अभी फ़ौरन पूछोगे ना कि IMF से पाकिस्तान की क्या डील चल रही है, तो मुझे एक्सप्लेनर बनानी होगी, तो फिर मैं उसकी प्रॉपर रिसर्च करूँगा, लिखूँगा ना. सही, हाँ. लेकिन पॉडकास्ट में होता ये है कि पॉडकास्ट इज़ अ कॉन्वर्जेशन. पॉडकास्ट में कॉन्वर्जेशन में तो लोग नंबर्स भी दे रहे होते हैं. हाँ, अजीब से नंबर्स अपनी तरफ से, ये होने वाला है,
वो होने वाला है, इतने पाकिस्तान के पास 97% बोल दिया कैसे भाई, कहाँ से कोई रेफरेंस भी दे दे। ये रेफरेंस वाला जो चक्कर है ना, ये इतना बड़ा मसला है इस वक्त कि हमारी, मैं नोटिस कर रहा था अक्सर बेशतर पॉडकास्ट में लोग जो है ना बड़ी खतरनाक उल्टे सीधे रेफरेंस देते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में कोई और वाकया सुना दिया, किसी और बंदे का नाम ले लिया गलती से, ठीक है। देन एक और सबसे बड़ा मसला ये होता है कि एक लंबी कॉन्वर्जेशन है, जो हवाई बातें करने वाला बंदा होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तो वो कोई उल्टी सीधी इनसेंसिटिव बात भी कर जाता है, जैसा कि कुछ पॉडकास्टर करते हैं, क्योंकि 2 घंटे की बात है। उसमें एक फ्लो में निकल गई उल्टी सीधी बात। एक पॉलिटिशियन रिसेंटली गंदा घटिया मजाक करना शुरू कर दिया था, वो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी बन गई थी। क्यों बनी थी? क्योंकि वही बात है कि कॉन्वर्जेशन है, आपको ये याद नहीं रहता कि ये लेंस सामने है। यही बात कर रहे थे हम उस दिन ना, ये लेंस सामने, हाँ ये लेंस सामने, ये माइक इधर रखा हुआ है, उनको वो भूल जाते हैं। और ऊपर से पॉडकास्ट की कन्वर्सेशन भी तो कैसी होती है ना, अगर आप टीवी पे जाते हैं, होस्ट होता है तो बड़े आपको पता होता है लाइटें सब लगी हुई हैं, लोग बैठे हुए हैं, तो आप ज़रा ध्यान रखते हो। ये हम जैसे बात कर रहे हैं, ये इतनी कैजुअल बात होती है पॉडकास्ट में कि बंदा वाकई भूल जाता है कि मैं कहाँ बैठा हूँ। उसे लगता है मैं टीवी लाउंज में बैठा हूँ, दोस्तों के साथ बैठा हूँ, और फिर कुछ भी बंदा बोल जाता है। वो भी कर सकते हो। देखो पॉडकास्ट की आई थिंक कैटेगरी में एक वो भी कैटेगरी आती है जिसमें दोस्त बैठे हुए तफरियाँ कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी आपको रिस्पॉन्सिबल रहना पड़ता है। वो तो तफरियाँ तो करो, लेकिन कोई उल्टी सीधी बात झूठी नहीं कहनी है, हवा में कोई बात नहीं कहनी है। तो मुझे, मैं बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ में स्ट्रगल कर रहा होता हूँ कि यार मुझसे कोई बात ना निकल जाए, सामने वाले से कोई बात ना निकल जाए, इस चीज़ का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। आप अभी तो टेंशन ना ले, अभी तो क्योंकि हम लोग कोई फैक्ट्स वगैरह की बात नहीं कर रहे, कोई मसाइल की बात नहीं कर रहे, ये सारी चीज़ें। लेकिन एक ऑफ कोर्स मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन काफ़ी सारे कुछ लोग मेरे पास ऐसे आते हैं जिनकी बात से मैं बिल्कुल डिसएग्री करता हूँ, और मुझे पता है कि वो बंदा कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बातें कर रहा है, वो चीज़ें जो कि कहीं नहीं है, उसको डिसएग्री कन्वर्सेशन नहीं करते। हाँ, या तो मैं तो, या तो मुझे बहुत बुरा सीन होता तो वो कट कर देता हूँ पूरा, अच्छा, या फिर मैं बीच में टोकना शुरू कर देता हूँ हल्का फुल्का। हाँ, डिपेंड करता है। कुछ पॉलिटिशियन्स आते हैं जो कि मुझे पता है कि यार ये चीज़ तो कहीं भी डॉक्यूमेंट नहीं है, आप झूठ बोल रहे हैं क्लियरली। क्या कर सकते हैं आप, ज़्यादा लंबी नहीं कर सकते। लेकिन तो ये पॉडकास्ट के मुझे लगता है कि कुछ ये नुकसान आते हैं। फ़ायदा क्या है? मिस इन्फॉर्मेशन हो गई जिसको हम, अगर हम सिंपल में बोले, मिस इन्फॉर्मेशन फैलने का बेहतरीन जरिया है ये या लेकिन इसी वजह से मुझे एक्सप्लेनर्स पसंद है, और जिस पर मैं काम भी कर रहा हूँ कि भाई आपके पास लिखा होता है, एक्सप्लेनर डालूंगा तो उसके अंदर जो है मैं रेफरेंसेस रिसर्च होती है ना पहले यार, रिसर्च करनी होती है, फिर ये एक्सप्लेनर जाके बनता है। एग्जैक्टली। और ये बड़ा मिसिंग भी है, हम ध्रुव राठी जैसे लोग देख रहे होते हैं इंडिया के, यहाँ कोई नहीं है, ये गैप है। ये मैं आइडिया खुले देना चाहता हूँ, आप पकड़ लो, कोई पकड़ लो भाई, मुझे एक बंदा चाहिए। मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मसला ही मुश्किल काम है। मुश्किल तो है, ऑफ कोर्स टीम चाहिए, मुश्किल काम है, लेकिन यहाँ का पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूरी है। हाँ एग्जैक्टली यार। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल, क्या आप यहाँ पे इस तरह खुल के फिर कर सकते हो बात? क्योंकि वो तो बड़े खुल के बात करते हैं। वो जर्मनी में रहता है ना, इसलिए। कौन? ध्रुव राठी? हाँ, अच्छा, लिव्स इन जर्मनी, दैट्स व्हाई वो मोदी के खिलाफ इस तरह से बात करता है। हाँ, लेकिन कर सकते हैं, आई थिंक कर सकते हैं, क्योंकि हम पॉडकास्ट में कर रहे हैं यार। पॉडकास्ट में मैं पॉलिटिशियंस की बात करता हूँ, हम क्रिटिसिज्म करते हैं, हम एस्टैब्लिशमेंट पर भी क्रिटिसिज्म करते हैं, तमीज़ के दायरे में। आपने गालियाँ नहीं देनी, तरीके से आपने हवाई बात नहीं करनी, डॉक्यूमेंटेड बात करनी है, फिर कोई आपका इतना बुरा नहीं मानता। एंड देन आपको पता चल जाता है कि यार कौन बंदा किसके पीछे पड़ा हुआ है। अगर मैं एक पॉलिटिकल पार्टी के पीछे पड़ा हुआ हूँ और उन पर बना रहा हूँ, तो पता चल जाएगा कि यार ये बायसनेस बड़ी क्लियर है, क्लियर बायस। सो आई थिंक बड़ा अच्छा इसमें जो है ना हमारे पास गैप है, इसको फिल करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। पॉडकास्ट का फ़ायदा ये है कि वही वाली बात, ये भाई कह रहे थे कि फेसबुक पर ना काफ़ी एंटरटेनमेंट चलता था, प्रैंक्स चल रहे थे, स्किट्स चल रहे थे, या फिर गोरों का कंटेंट चल रहा है जिसमें उल्टी सीधी हरकतें हो रही हैं, और सिर्फ वो एंटरटेनमेंट ही है। मीम्स बड़ी चल रही थी, मीम्स चलती थी। हाँ, लेकिन पॉडकास्ट से एक सीरियस कॉन्वर्जेशन होती है किसी भी टॉपिक पे, जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, तो अभी हम किसी इशू के वाले से बात कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ये भी है कि मैंने नोट किया, जो बड़ी उम्र के लोग हैं ना, वो फेसबुक पे ज़्यादा है। मतलब मेरे अब्बा हो गए, इस तरह, ये पूरी दुनिया में है ना। हाँ, पूरी दुनिया में, इवन यूएस में भी, पूरी दुनिया में बड़ी उम्र के लोग। फेसबुक बहुत अर्ली आया था, 2004-5 में आया था, तो इन लोगों ने तो पिक कर लिया था। तो मैं नोट करता हूँ, यूट्यूब पे इतना नहीं जाते, फेसबुक पे ज़्यादा स्क्रॉलिंग करते हैं। तो अब जो ये पॉडकास्ट जैसी एजुकेशनल टाइप चीज़ें आ गई हैं ना, तो ये वही वाली आवाम है जो उधर रुक जाती है मेरे ख्याल से। नहीं, आई एग्री विथ यू, है ना, क्योंकि
एक बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि 50 साल से ऊपर के लोग हैं जो कि हमें देख रहे होते हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है वो कमेंट्स देखकर कि एक इंसान मुझसे उम्र में बड़ा है और मुझे इज्जत दे रहा है और कह रहा है कि यार ज़बरदस्त काम है, तो बड़ी खुशी की बात है ये। सो आई थिंक इस तरह से हम तो इवॉल्व हो गए, इस तरफ आ गए। कोई रास्ता तो पकड़ना ज़रूरी है बट आई थिंक हाँ, अल्लाह करे कि यार कोई हालात बेहतर हो जाएं जिसकी वजह से हम कोई वेब सीरीज़ बना लें इस तरह से। वो तो सर बस उम्मीद में ही है, हम सब उम्मीद से हैं।